अमाल तो सीधा अब वो रिजेक्शन पे आ गया, तो वो डरता नहीं कोई चीज़ करने के लिए। 26 जुलाई को रेंज हुई थी, उस वक्त तो सब अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में पारस शहनाज को देख के पीछे पड़ा था। मैं गाना गाना चाहता था और मेरा भाई नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर था। ना मैंने गाना मांगा ना मैंने पूछा, तो मलिक तो अपने एक एक गाने को मोती की तरह जड़ता था। अशनूर इज नाउ बिकम मोर एंड मोर एक्टिव, दैट्स क्रिएटिंग ड्रामा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंगर अबू मलिक जी, जिन्होंने खुद बिग बॉस किया है और उनके क्लोज अमाल मलिक की रिसेंट स्टेटमेंट और उनकी जर्नी को लेकर जानते हैं उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आई एम हैप्पी टू बी ऑन टेली चक्कर। सर कैसे हैं आप, कैसा जा रहा है आजकल आपका दिन? आजकल तो अच्छा, मैं बाहर से आया हूँ अभी टूर करके। दैट वाज इन इंदौर, वो हमारे 10 दिन का डांडिया होता पंखेड़ा, तो लिटिल टायर्ड बट सेट फॉर यस, बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं आप? वेरी मच। यस, कैसा जा रहा है अमाल की जो जर्नी अभी तक आपने देखी है, वो आपको कितनी पसंद आई है? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। क्या कहना है, वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं और कहाँ पे सही जा रहे कोई हैं? गलत नहीं है, सही है जिससे चल रहा है। सब सही है। आपने देखा होगा कि कई स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं अपनी फैमिली को लेकर और अनु मलिक को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, कितना सही कितना गलत आपके लिए है? अच्छा है ना, ड्रामा है, मजे हैं, करने दो, लगे रहने दो। लेकिन आप नो, आई एम नॉट अपसेट अबाउट एनीथिंग। इट्स सो होता है, यंग पीपल कितनी चीजें बोलते हैं, आप कितनी चीजें बोलते हो, कितने घरों में क्या क्या होता है, तो छोटी छोटी वो वहाँ बैठे तो यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू कैन एक्ट। आप बिग बॉस के घर में ना थोड़े दिन तक यू आर अवेयर, आफ्टर दैट यू आर नॉट अवेयर कि देयर इज एनीथिंग अराउंड यू, यू बिकम योरसेल्फ एंड दैट इज व्हाट। वो 5-6 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद कैमरा कैच करता है रियल, दैट्स व्हाई द फन बिगिंस। अब जो फन शुरू होगा बी रियल फन, अदरवाइज speaking about against somebody or for somebody, expressing something, जो इंटरनल थॉट प्रोसेस चलता रहता है वो होता जाता है। बट आई थिंक इज ऑल पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर बिग बॉस। इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल शो, इट्स नॉट अ सिंपल शो जैसे आपको लगता है कि किसी को 12 आदमी 15 आदमी को अंदर बंद कर दिया, ना उनको कुछ दिया, ना फ़ोन ना पेपर ना ये ना वो, ना उनको टाइम का पता है, ना उनको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, लिमिटेड टॉयलेट से लिमिटेड रिसोर्सेज होते जाते हैं, तो स्ट्रेस तो बिल्डअप हो जाता है। इट्स अ गुड शो, so I don't mind anything. I think whatever he's doing instinctively, he's doing it right at the moment. भले अनु मलिक को लेकर अमाल ने कई चीज़ें बोली हो, लेकिन उन्होंने बताया कि वो आपके साथ कितने क्लोज है। जो इंसिडेंट उन्होंने बताया कि 2006-8 में जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, जब वो बाढ़ में थे, फंस गए थे और अनु मलिक की फैमिली ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई है, आपके साथ कभी शेयर मैं किया? आपको एक बात बताऊं, मैं ज़्यादातर बाहर रहता था शोज़ में, मैं कंट्री में रहता भी नहीं था, और मुझे पता है कि वो 26 जुलाई को रेंज हुई थी, उस वक्त तो सब अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में थे। और मैं उस इलाके को जानता हूँ जहाँ जिसकी बात कर रहा है, दैट इज बिहाइंड अमिताभ बच्चन हाउस, ओके, द न्यू हाउस, जो जिससे घर में पानी भर गया था ना उनके पूरा, वैसे पानी हर जगह भर गया था। उसमें किसको क्या सोच और किसकी क्या, ये सब अपने अपने बच्चों की जान बचाने के चक्कर में होंगे। हाँ, मुझे याद भी ये भी नहीं होगा कि उन्होंने एक दूसरे को देखा भी हो, ऐसा भी कई चीज़ें हो सकती है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट जो भी इंसिडेंट हो, उसके बच्चे के दिल में कोई बात लगी हो या कुछ हो, तो आई फील बैड अबाउट इट। वो एहसास, ही इज़ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड, तो उसको लगी होगी वो बात। मैं नहीं बोलता ये इंसिडेंट नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो इट इज़ मैटर ऑफ क्वेश्चन कि चलो दोनों पार्टीज वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ऐसे हो सकता है। आपके साथ कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट उन्होंने शेयर किए जो भी वो बिग बॉस के घर में बोल रहे हैं या जो उनके मन में भड़ास है अभी तक? मैं तो उसको एक बहुत अच्छा आउटवर्डली हैप्पी और रोबस्ट और क्या से कहते हैं एंटी एवरीथिंग देखता हूँ, और ही डजंट केयर फॉर एनीथिंग। तो उसको उस टाइप के नेचर से कभी कभी मैं बोलता था डब्बू को, देख कभी थोड़ा कंट्रोल कर लो इसको। ही वॉज अ चाइल्ड हु वॉज वेरी एग्रेसिव बाय नेचर, एंड वो डरता नहीं कोई चीज़ करने के लिए, और बहुत वार्म है हार्ट से। जहाँ उसके फ्रेंड्स हैं, उसको अपने यार दोस्त बहुत पसंद हैं, उसको मेले बड़ा पसंद है। तो ही इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ गाय। ही डजंट लेट, अगर कुछ थोड़ा है तो बांट लेगा, हंगामा करेगा, ही enjoys it. So I think he's a very nice person to be with. I'm friendly to him compared to maybe the younger son. I like the bigger boy much better. So he's more like maybe like one of us.
बराबर। साथ ही अमाल ने एक और स्टेटमेंट दिया था, ये तो हुआ होगा इंसिडेंट या जो भी है, उन्होंने अपने पापा को लेकर कहा था कि अनु मलिक डब्बू मलिक को मौका नहीं देते या फिर उनकी सक्सेस वो नहीं देखना चाहते, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके सामने कभी फेस हुई है, भाई बहन के झगड़े या फिर ये सारी चीज़ें जो अमाल ने देखी या सुनी है? आई वॉज वेरी मच माई ओन मैन। मैं गाना गाना चाहता था और मेरा भाई नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर था। ना मैंने गाना मांगा ना मैंने पूछा। आई वॉज ऑलरेडी इन टू माई सेल्फ, मेरे स्टेज शोज मैं अपना करता जाता था। फिर आई हैड ऑल्सो फीलिंग दैट आई वॉज नॉट वेरी वेल ट्रेंड वोकली। तो अनु तो मलिक तो अपने एक एक गाने को मोती की तरह जड़ता था, बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड, ही वॉज टोटली इन टू हिज म्यूजिक। तो ऐसे आदमी को डिस्टर्ब करना या बोलना कि हमें कुछ हमें बना दो वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। एंड पोजिशन पीपल इन पावर शुड do something for their siblings technically, मगर इस फील्ड में ना आप कोई भी देख लो, कोई भी उठा के देख लो जिसमें वन सक्सेसफुल मेंबर इन द फैमिली, बाकी के बच्चे आर नॉट दैट सक्सेसफुल। एनी फैमिली दे आर ऑल वेल सेटल्ड बट दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन द फिल्म इंडस्ट्री इटसेल्फ। वो चांस नहीं मिलता वहाँ, सिंगर्स में या एक्टिंग में भी? एवरीवेयर आप चेक कर लो ना, जस्ट लुक बिहाइंड एनीथिंग, any big actor, any big star, any big musician, any big singer, etc. तो होता है, सिबलिंग राइवलरी होती है, सिबलिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं एक दूसरे को, तो ये चीज़ें आम है फिल्म इंडस्ट्री में। आई थिंक इट्स कॉमन ग्राउंड फॉर एवरीबडी। तो इसमें इतना बुरा लगना या फील करना इज़ रॉन्ग। ईच वन अ मैन हैज़ टू डू हिज ओन थिंग। हर इंसान को अपना खुद करना पड़ता है एंड दैट इज़ व्हाट आई फील। अभी उसका भी जब पावर आया, जब ये भी बहुत पावरफुल बने, आज देम इफ दे हैव डन समथिंग फॉर एनीबडी, दे हैव नॉट, बिकॉज दे हैव लर्न फ्रॉम द एल्डर्स एंड दे चिल हैव लर्न फ्रॉम देयर एल्डर्स, यू नो, मे बी अपॉर्चुनिटीज आर नॉट टू बी गिवन because maybe they never got down one, so they don't forward it to the other guy also, so it happens. I don't think one should feel bad about it. I think one should just see this is a show. बहुत चीज़ें होंगी शो के, अभी तो कहानियाँ शुरू होंगी, क्या पता आगे क्या क्या बोल दे, क्या क्या हो, मगर आई थिंक वट एवर इट इज़, टू मी इट्स एंजॉयबल। आई एम अ डिफरेंट टाइप ऑफ गाय, तो मेरे एंजॉयबल। तो ये सब चीज़ें मैंने लाइफ में देख ली है ना। मे बी यंगर पर्सन से अरे इसने नहीं किया, इससे आप सोचे योर एज, एट यंगर एज वी एक्सपेक्ट समबडी टू डू समथिंग फॉर अस। जब यंग होते हो, वंस यू बिकम ओल्डर ना, you realize that why it was not done. Then you really say why it was not done, and maybe it was not done for the better for the person, because our journey would have been different. Now the journey is different, and then we have, each one has his own journey. So I think whatever have happened in the family and whatever is happening in the family is for the good. It is not hurting anybody. Everybody is doing very well on their own level, so it's okay. And young people get a little hurt, वो बकबकते हैं घर में, फिर वो एक हो जाते हैं। वो उससे बोल दिया ना मैं सबको डिसोन कर देता हूँ, ये ड्रामा हुआ। फिर कई लोग आए थे इंटरव्यू को, मैंने कहा यार मैं क्या इंटरव्यू दूँ उसमें, इट इज़ बिटवीन द फादर एंड द चिल्ड्रेन। वो एक दिन बोलेगा, एक दिन वैसे सब मिले हुए ऐसे, ड्रामा हो गया, चलो वापस सब मिल गया, तो दैट इज इट, इट्स ऑल ड्रामा। योर फीलिंग्स आर योर, दैट्स हाउ life is better. You say we all have a part to play. According to Shakespeare, life is a stage and we all have a part to play. You know, that's what we are all playing our part. So सब ठीक है, so जब तक सब ड्रामा नहीं हो, Big Boss is a good stage on which drama happens. Somebody really creates drama. Amal is creating drama. That girl, Tanya Mittal is creating drama. That girl, that Farhana is creating drama. That Deepak is creating drama. Ashnur is now become more and more active. That's creating drama. तो मैं तो सबको देख रहा हूँ. So wherever the drama is not there, वो सब चले जाएंगे. इस हफ्ते जो जाएंगे. अब जो वेडनेसडे फ्राइडे आएगा, वो लड़का चले जाएगा. मृदुल? उस बेचारे को पता ही नहीं क्या कर रहा है. उसको समझा के लोग थक गए. तो actually he doesn't understand what is happening around him. And he doesn't have that quality of क्यों ये भाई फोन क्यों पकड़ा, क्यों ऐसा पकड़ा, क्या कर रही है, क्यों हंस रही है, क्या he can't do that. क्यों बैठी हुई है, I don't want to do this, I can't do this, I don't know, this light is too much. He can't do that. You know, perhaps somebody who is there can understand what I'm saying. You can understand what I'm saying. हाँ, कोई बैठा है फालतू, क्यों बैठी है फालतू में,
उसको उंगली करेगा. Needling people. It's called needling people. Correct. He can't needle. बिग बॉस में ये सारी चीजें ऑफ कोर्स. Yeah, they are trying to create, and that Kunika ma'am, she is also good. आप पहले से जानते थे कुनिका मैम को, मिले हो आप Of उनसे course, कभी? many times. Yes. तो I've done that film with her also. प्यार किया तो डरना क्या. ओहो. Salman Khan's film, no? ओके. She was there in प्यार किया तो डरना क्या. I was also there in the film, ओके. and so I know her otherwise also. कुनिका मैम का गेम अभी तक आपको कैसा लगा है, मतलब अरे, सही लगता है? I was inside, but so quite older at that time. हाँ. I couldn't do what she's doing. She challenges people, यार. She hits it out and she hears the shit. अंदर से आदमी तिलबड़ा. Imagine somebody picking on you. तू ऐसी है, तेरा क्या है, तू कहाँ बने, तेरे को क्या पता, तेरी क्या दिया. Imagine how it must be sounding to somebody. You know, it seems very odd. Like if I start complaining and they start hitting back at you, and the young are very robust and they hit back and she hits back. I think she's done an admirable job. उनको कुछ नहीं होना. अमाल के बीच में और कुनिका मैम के बीच में भी काफ़ी बहस हुई है, जहाँ पे अमाल ने कुछ चीज़ें कही, फिर कुनिका मैम ने कहा उनको कि मुझे भी तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है जो तुम बाहर करके आओ. अमाल ने भी इवन कहा कि 40 साल से आपको काम नहीं मिला है. जो भी चीज़ें उन्होंने कमेंट की, वो सारी चीज़ें कैसे देखते हैं आप, और कुनिका मैम को लेकर क्या कहना है? बाहर आने के बाद आप लोगों की रिलेशन में इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है हम लोग. वी आर लाइक कलीग्स इन द फिल्म इंडस्ट्री. वो ये जो विशियसनेस है ना, ये विशियसनेस चाहिए बिग बॉस में. अगर ये विशेष नहीं होगा ना कोई एक दूसरे को पिक करने का, ये जो वो जो विश करनी अभी लगी हुई क्या, अभी डायने आ गई है ना. हाँ, तो that thing is not there, it's not going to work. So I think that वो घर में ना धीरे धीरे you become vicious. It's पता नहीं चलता कि you are playing a game. अभी वो बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, उसने ये किया वो किया, ये सब जाएगा to the dogs in the next 2 weeks. कोई कुछ प्लानिंग नहीं कर सकेगा कब क्या बिग बॉस करने वाला है. अब बोलेगा ये 4 लड़कियां वोट कर, मेरे को तो 4 लड़कियों ने वोट आउट कर दिया था. अब ये 4 लड़कियों को पता है उनको कि ये उस वक्त मुझे पुट डाउन करना था फुट. आई डोंट वांट इट, आई डोंट एग्री टू योर चॉइस ऑफ थिंग. हैव अनदर वे ऑफ थ्रोइंग मी आउट इफ यू हैव टू थ्रो. वो नहीं बोला, कोई और होता है बोलता नहीं दिस नॉट बिकॉज़ आई न्यू द फोर विल नॉट वोट फॉर मी, दे वोट अगेंस्ट मी. यू कुड हैव सेड दैट. सो दीस थिंग्स बिग बॉस वॉचेस. इफ यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू contest and compete and go ahead and make a defiant stand to something. No, I will not do. This is wrong. This whole choice of selection is wrong. I don't think this is right. So all this process has to be followed. You know, that is where Big Boss comes in. He likes to see this challenge. बिल्कुल. You know? लेकिन जो कुनिका मैम और अमाल ने एक दूसरे को कमेंट दिए, उसमें आपको कौन सबसे ज्यादा गलत लगा है? कोई गलत नहीं है. वो कहता है कि 40 साल आपके पास काम नहीं था, तो नहीं था. बच्चे देखते रहते कि आपके पास कुछ नहीं था, हम बिग बॉस में आ गए तो ठीक है, हम भी फ्री थे तो हम आ गए. उससे बोला मुझे आपकी फैमिलीज के बारे में बहुत कुछ पता है. फैमिलीज के बारे में क्या पता है यार, वी जस्ट सिंपल म्यूजिशियंस, देयर नॉट मच इनटू आवर फैमिलीज, वी आर सिंपल पीपल. कभी अमाल जब कमेंट करते हैं कुछ चीज़ें या फिर जो भी धीरे धीरे उन्होंने कमेंट करके बताई है शो में, फैमिली के ऊपर कभी इस चीज़ को लेकर चर्चा होती है इन दिनों में? कभी आप लोगों ने कॉल पे बात की या फिर मिले कि क्या बातें हो रही है, अमाल क्यों ये सारी चीज़ें कह रहा है? नो, दैट इज अ पर्सनल इशू. मतलब बट इट हैज नॉट गॉन एनीथिंग दैट दे समथिंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना उसके बारे में. इट्स अ पर्सनल इशू. वी डिस्कस्ड इट अ बिट, बट देयर वाज नथिंग टू बट. ही सेड वी फेल्ट इट्स ओके, लेट इट गो. The elders feel that let it go. The elders don't want to make an issue out of this. I don't think so. करेक्ट. सो तानिया का जो गेम है या फिर तानिया जो चीजें बोलती हैं, आपको कितना पर्सनली लगता है कि वो सच बोल रही है या फिर बहुत अच्छा ऐड कर रही है? एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को सिखाना चाहता हूँ, जो ये तानिया मित्तल ने पूरी दुनिया को लेसन दिया है कि आपके पास जो भी चीज हो वो है ना, वो है ना. अब वो इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो या इतनी हो, आपके लिए वो इतनी है. Yes. You know what I'm getting at. I am. So I have a factory and I have number of cars and you may have one car, you may have one phone, you may have a good house, you may have a factory, you may, but there are many. मेरे तो हजारों नौकर हैं, मेरे ये है, मेरा वो is okay. Correct. You know, these are the dreams that are there. उस ड्रीम्स का एक एक पोर्शन उसके पास है. वो तो मैंने कोई चीज झूठी बोली है. हाँ. हाँ, लोगों ने पता भी लगाया कि सारी की उसकी फैक्ट्री है, उसके घर बार है, उसका घर अच्छा, उसका आलीशान, उसके घर में 5, 7, 10 नौकर भी होंगे. आजकल तो इन स्मॉलर टाउन्स तो ये नॉर्मल चीज होता है. यू फीड सो मेनी फैमिलीज, यू नो, वेल टू डू हाउस विच हैज गॉट रनिंग किचन, रनिंग मनी कमिंग, एंड दे हैव
10, 12, 15 एम्प्लॉयज जिससे उनके घर चलते हैं, विच इज़ अ गुड वे इंडिया वर्क्स ब्यूटिफुली. आई वुड से दे टेक केयर ऑफ सो मेनी पीपल. सो आई थिंक दैट इज़ देयर. तो जो भी है अच्छे तरह बताओ. तो हम लोग, हमारी जो स्टोरी है, आई वुड लाइक टू रिटेलिएट. हम कहते थे कि वी बिलोंग टू पुअर हाउस होल्ड, हमारे हमारे फादर बहुत डाउन थे. इट्स ऑल बुलशिट. हमारा बंगला था बीच के ऊपर. हमारा बंगला था समुद्र, गांधी के पुतले के बाजू में बंगला था. हमारे फादर म्यूजिक डायरेक्टर थे. हमारे पास 1-2 प्लॉट्स थे. हम मोहन मेकिन्स के बड़े जो एजेंट थे वो हमारी प्रॉपर्टी को हायर करते थे. हमें पैसा मिलता था. सो एवरीथिंग नाउ इज चेंज बिकॉज ऑफ तानिया मित्तल. वी वर नेवर पुअर. वी वर रिच पीपल. As children, we were rich. So whatever stories Dabbu has given or anybody, let me take them all back. We were well-to-do people, and we belong to a good family. आप सोचो ना, जू पे बंगला होना मतलब क्या है? बहुत बड़ी बात है. जू पे समुंदर के waves touch करते थे वहाँ बंगले पे. So we had this kind of setup. So Tanya Mittal has taught us that whatever you have a lot. इवन अमाल, आपने कहा कि वो आपके साथ फ्रेंडली रहते थे, आप लोग फ्रेंड्स जैसे हैं. लाइक अमाल ने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बताया? क्योंकि बिग बॉस के घर में No, you must say many years back. Okay. Amal became very busy. The children became very successful, and I moved into my own life, which is my life. You know, they had their own journey to do. We are not interfering type, because maybe our thoughts process will be affecting their thought process, and their thought process is very big and is very new. So you see, so I was not in touch with them much. Over and all, whenever I went, my biggest moment was when the boys had that Filmfare Awards, which I wanted to hold, because I know that opportunity would never come again. It doesn't come. So I went and held that award with them, and that was a photograph and a moment of a lifetime. भाई के छोटे भाई के बच्चे दोनों इतने अचीव किया लाइफ में. Maybe I don't know when this moment will ever come. So that moment I captured. I went to the house, rushing, and after that I've seen their journey. It has been very, very, very busy. So I'm not the interfering type. I move away. I do my own thing, and whatever my shows and things that have come, which I've been doing for donkey years now. So, but I know of him as a nature, as a very friendly person, very big at heart, and very, very, very sincere about his music. Doesn't like interference. Gets very, very angry if somebody tries to tell him, because they are in a position to tell him. But he is in position to tell them कि ये मेरा गाना सही है. तो उसका ही नेचर ऐसा, किसी की सुनेगा नहीं फिर वो बड़े बड़े एक्टर्स से टिप ले लेगा, किसी से पंगा ले लेगा, वो उसका नेचर है. बट इट डजंट डू इट बिकॉज ऑफ एनीथिंग. डोंट इंटरफियर इन व्हाट आई एम डूइंग. यू गिव मी द जॉब, लेट मी डू इट वेल. दैट्स अ गुड थिंग. A person should have that kind of quality where he feels that the job that he does is the best in the world, which I think is a good quality for an artist. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अभी इन दिनों जो अमाल कह रहे हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में, आपने पता लगाने की कोशिश की फैमिली वालों से कौन है जिसके बारे में ये बार बार बात कर रहे हैं? I know about that girl. हाँ? But I can't say it now. कुछ हिंट तो दे सकते हैं नहीं, आप? नहीं, वो आप न्यूज़ में नजर आती है वो लड़की. ओके. ये Research, you'll come to know. It's on the internet. वायरल है. इंटरनेट पे है वो. मैंने लेकिन इंटरनेट पे तो बहुत सारे ऐसे रूमर्स चलते हैं ना, ये कनेक्ट नहीं, कर मैंने लेते हैं, खुद but इंटरनेट से confirm- पता चला था. मैंने खुद जाके देखा था इंटरनेट. तो आई नो, व्हाई विल आई से एनीथिंग, बिकॉज़ आई डोंट नो ट्रुथ. इफ आई पता चले कि मुझे पता है फ्रॉम द फैमिली सोर्स कि हाँ ऐसा कुछ है, देन आई स्पीक अबाउट. आई डोंट नो, बट आई गेस्ड कि इट इज दैट पर्सन थ्रू द इंटरनेट. सो आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू सी. ओके. अमाल और तान्या की दोस्ती आपको कैसे लगती है? कुछ लोग बात कर रहे हैं कि तान्या पसंद करती है अमाल को, और नीलम जो अमाल को छेड़ती है वो तो आपने देखा ही है. तो क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको? आई लाइक तान्या मित्तल अ लॉट. हाँ. सो पहले हफ्ते में शहबाज और मेरी साइड, यस. तो मैं शहनाज और शहबाज और शेफाली और एक और बहुत बड़ी एक्टर जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, वी वर ऑल टुगेदर ऑन द फोन. तो तब मैं आर्ग्यू कर रहा था. मैंने तब तक तान्या मित्तल को डिस्कवर कर लिया था फर्स्ट वीक में. ओके. And this is the first week where this guy lost. He couldn't go in. So I was talking about her. So they were all trying to first, they were searching कौन है अबू मलिक ने किसको देखा है, and they found her. And they yeah बकवास, तेरी पसंद ये नहीं है. But I knew for sure हाँ. this is it. ओके. And this is probably the winner first 1-2 for sure. ओके. आप कुछ भी कर लो. She has caught the imagination of the people of the country. तो आप देखो आगे कुछ भी. आई डोंट नो हाउ द गेम प्लेज आउट. कि गेम प्ले आउट करने, मगर मैंने हर बार हर सीजन में जो पहले पर्सन को देख लिया ये विन होगी. तेजस्वी जगह प्रकाश का मैंने एक ही एपिसोड देखा था जब मतलब ये लड़की विनर है.
एंड शी वाज द विनर. बाकी जो हमारे सीजन में मुझे पता था सिद्धार्थ शुक्ला विनर है. व्हेन वी यूज्ड टू बी फ्रेंड, बिग बॉस 13 में मैं था उसके साथ. आई डोंट नो वेदर यू नो. मैं बिग बॉस शहनाज, 13, yeah, शहबाज, I know, I आसिम, know. I Famous knew he's था the वो तो winner. सीजन. He was the winner. So I instinctive know. तो फर्स्ट वीक में सेलेक्ट कर लेता हूँ. This is it. Then Amal came into the picture. Now I am divided because Amal is definitely grown up very well in the show. So there's a possibility there is something there. But now I feel the game has to be more in the love area. The love area is not surviving in Big Boss so far. वो दीपक, वो जो क्या लड़के का नाम है, नो आसमा, वो किसके साथ रहते हैं? नीलम, शहबाज, प्रणीत, there is one boy and girl always together ना. अच्छा, अभिषेक अशनूर. हाँ, अभिषेक, they that doesn't look like a beautiful love story unfolding anywhere. There's something like a it doesn't match anything, doesn't match. And but Tanya and Amal used to match according to me. So मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये गेम खेलेंगे, कुछ होगा. मगर वो गेम नहीं होगा. अमाल तो सीधा अब वो रिजेक्शन पे आ गया है कि नहीं. It's like that. But if he was clever, I would say he should play the game. But I don't think he's a cheat. He's a genuine boy. And he doesn't want to sound like he's taking up somebody just because. And she also is a decent person. Both of them are nice people. So they have both accepted. But वो बोलती रहती है एक तरफा. एक तरफा. बोले तू ही गधी है, तू समझती नहीं ये बात. हाँ? But the heart touches. There is a string. It tugs the strings of the heart for the people who watch. कि यार why couldn't they say yes to her? He's unattached. She's unattached. She wants it. So I like it. So I hope there would some sparks were flying somewhere, or she could meet somebody in the show where sparks fly. हमारे टाइम में क्या था, वो पहले पारस शहनाज को देख के पीछे पड़ा था. तो मैं इन लोग का टाका बैठाता था अंदर. मैं चल उसको बोलता, मैं शादी मैं तो कैसे जाएगा बाहर, जब जाएगी तो मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. पारसू. Then all of a sudden when they came out, the story had changed. बिल्कुल, सिद्धार्थ एंड सैम. Yeah, the story had changed. Cut पूरा. So अगर वो सब changes आएंगे in Big Boss, तो it becomes very interesting and कोई अंदर चले जाए किसी की एक्स, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा. बिकॉज नाउ दैट एक्साइटमेंट लेवल हैज टू कम. अब वो लड़की आई है जिसका कोई एक्चुअल कनेक्शन नहीं है. मालती चाहर. हाँ, उसका कोई कनेक्शन है नहीं. शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ वुमन who's trying to tell तू साड़ी पहनती गलत है. दैट विल मेक हर नेगेटिव फैक्टर फ्रॉम बिगिनिंग ओनली. फिर पब्लिक बोली कैसी औरत है, एक अच्छी बड़ी लड़की को गुमराह कर रही है. तो आई डोंट थिंक शी शुड प्ले दैट गेम. जिसने उसको ये एडवाइस किया है वो गलत एडवाइस किया. वो दीपक ने उसको एडवाइस किया कि तू जाके बोल के जो सही राइट रास्ते पे चलता है उसको रॉन्ग रास्ते पे डाल दे. वो अच्छी नीलम ने उसको बोला, तू क्या पागल है क्या, तू परफेक्ट है जैसे तू है, जस्ट प्ले द गेम द वे इट इज. सो आई थिंक इट्स गुड. आई एम एंजॉयिंग बिग बॉस. एंड मैंने कभी किसी और शो को फॉलो नहीं किया था. बीच में थोड़ा देख लेता था. और बिकॉज ऑफ अमाल आई फॉलोड द शो बिकॉज आई न्यू कि पीपल विल कम टू टॉक टू मी, बातें करेंगे. तो मैंने सोचा कुछ तो पता चलेगा. अभी आई एम इनसाइड द शो. तो आई थिंक बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लिविंग विद द शो एंड दे एंजॉय इट. बिल्कुल. अगर आपको मौका मिलता है फैमिली वीक या फिर ऐसी स्पेशल एंट्री करने के लिए बिग बॉस के हाउस में, तो अमाल से जाके क्या बात करेंगे सबसे? देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन लाइक दिस. देयर इज अ क्रिएटिव डिस्कशन. देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन लाइक दिस. तो आई सेड आई थिंक मैं तो आई विल टेल हिम एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टोल्ड यू. ओके. बट देन वही बात हो जाती है ना, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है. वो कोई गेम नहीं खेलेगा किसी के साथ. अब वो जो नेचर है वही लोगों को अच्छा लग रहा है. जब बोला बाली दे दी, वह बाहर में जाए तेरा देखा क्या हो रहा है, क्या से उसको पकड़ा था. वो जो सीन था ना अभिषेक को, वो जो झगड़ा हुआ था अभिषेक के सुरसुरी साथ. जो होता है, इसको सुरसुरी क्यों लगे. और उसने उसको कुछ और बात बोली थी. कुनिका मैम ने लाइन चेंज करके कुछ और कमेंट किया. तो सलमान वाज वेरी एंग्री कि व्हाई डिड शी से लाइक दैट. तो सुना दिया उसने सारी चीज. मुझे क्लियर बोला जब भी इसको कुछ भी बोलते तो इसको सुरसुरी लग जाती है. हाँ. तो सुरसुरी लग जाती है. पता नहीं क्या था वो. Anyway, it was well played. Salman really put people in place. So I think today is the second day of the week. देखते हैं कैसा unfold होता है. But they have to, one thing is sure,
कुछ एलिमेंट अभी अंदर आना चाहिए, कुछ बाहर जाना चाहिए और कुछ अंदर आ जाए। अंदर आनी चाहिए मतलब कोई इनके एक्सेस वैक्सेस को पकड़ना चाहिए बिग बॉस ने। अब मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई स्टोरीज है। इसकी एक्स वाइफ है शायद, अभिषेक की शादी हो चुकी है। अभिषेक की शादी हो चुकी है। हाँ, गौरव की तो शादी है ही ना, वो तो है कपल में ऑलरेडी। तो उनकी अभिषेक की divorce पहली हो- शादी हो चुकी है। हाँ, उनकी हुई है शादी, उनका Divorce डिवोर्स भी हो चुका है। हाँ, तो वो गेम हो सकती है, वो ला आ सकते हैं ना, वो लेगी न्यूज चल रही थी उनको लेकर, लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि वो नहीं आएंगे इस सीजन में। अच्छा, तो आई थिंक दैट कुड बी द गेम चेंजिंग। हो समथिंग हैज टू हैपन। हमारे बिग बॉस में क्या क्या धमाल तो थोड़ी यू नो, उसका आ गया, उसका लवर आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, क्या क्या धमाल। कौन कौन अंदर आया था, क्या क्या करके गए हैं वो अंदर। लेकिन जितनी मेमोरी आपने बनाई वो बहुत ही मतलब बेस्ट रही होगी। हम लोग सब डे सब लेटर ऑल्सो आज भी टुगेदर एक्चुअली 1 वीक बिफोर शहबाज वेंट इनसाइड। हॉस्पिटल में था, उसको डेंगू हो गया था। तो वहां से भी फोन कर रहे थे मुझे, आजा आजा इधर आजा, रात के 2 बजे सब वहाँ अंदर आ जा, इधर मैं जाने वाला हूँ। मतलब ठीक हो जाएगा तू, डोंट वरी। और ठीक हो गया था वो, फिर चला गया। 6 तारीख को आई थिंक गया था। हम लोग बात करते 4 तारीख को। तो मी शहनाज एंड ऑल आर इन टच। तो इनिशियली वैसे ये क्या करेगा बट ही वाज सच अ बिग सरप्राइज। ही इज डन वेरी वेल। कल परसों बात करी थी मेरी शहनाज से। तो मैं बोल रहा था शहनाज, आपको लग रहा है कि कभी कभी जोक्स में सहबाज अब बिलो द बेल्ट बोल जाते हैं? ये फील कभी आपने किया? क्योंकि अब अशनूर को उनके जोक्स पसंद नहीं आ रहे, पहले वो भी उन पे हंसती थी। मेरे बोलता है ना, जो बोलता है वो बोलता है, जो उसके दिमाग में आता है। जैसे कटली बट्टी वो हम लोग के साथ भी करता रहता है। ये तो ऐसा है, ये अब्बू मलिक तो बड़ा है, ये करेगा वो लगा रहता है। तो इट्स ओके, आई थिंक दैट्स फाइन, दैट्स हिज नेचर। यस यस। इस वीकेंड का वार जो गया, जहाँ पे आपने जो भी कमेंट बताया हमें, कोनिका मैम ने जो किए थे सुरसुरी वाला, उस पे सलमान खान ने अमाल को सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन अमाल की कुछ चीज़ें जो उन्होंने कॉल आउट नहीं की, लोगों ने, फैंस ने काफ़ी कमेंट किए उस पर कि सलमान बायस है अमाल को लेकर। क्या आप एज अ ऑडियंस ये फील कर पा रहे हैं? सलमान किसी पे बायस नहीं है, नहीं तो मैं 4 हफ्ते में बाहर नहीं आता। ही इज नोन टू मी सिंस चाइल्डहुड। वो टिका रहता, वो नहीं हो रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी तो बाहर कर दिया। वो किसी को नहीं बायस करता। ही इज अ वेरी मच फॉर द शो, दैट्स हिज नेचर। ही स्टडीज द शो। वो भी ऐसा नहीं कि ऐसे आ जाए, उनको अगर देखा जाए तो एक एक चीज़ पता होती है क्या हो रही है। विदाउट दैट यू कांट स्पीक। जो बातें वो कर रहे होते हैं वो ट्यूटर नहीं हो सकते। वो बातें वो जानते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन से क्या किया, क्या हुआ, फिर उसकी पूरी वो रील बनती होगी, अंडरस्टैंडिंग कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एंड देन देयर इज अ जजमेंट पैटर्न कि ये अभी ज़्यादा नहीं है, ये ठीक है, ये ऐसा, ये ज़्यादा। ही विल नॉट टेक साइड्स फॉर एनीबडी। ही सीज एक्साइटमेंट विद अमल मलिक। दैट्स अमल मलिक है। ही डिडंट सी एक्साइटमेंट विद ओवेज। ओवेज हैड कंप्लीटेड स्टोरी। अगर वो नगमा अपनी स्टोरी वहाँ कंप्लीट नहीं करते और वो लव एंगल होता और नगमा उसको ना बोल दी थी फर्स्ट वीक में, तो अभी तक बिग ऑफ होते। उस यू हैव कैन नॉट कंप्लीट योर स्टोरी। वो अंदर रहती कि नहीं मैं तेरे को विन कर, नहीं तूने ऐसा ऐसा किया, आई डोंट फील इन पब्लिक प्लेटफॉर्म से मुझे नहीं पैसा देना। कुछ ड्रामा कर देते दोनों ऐसे। और वो ड्रामा अगर खींच लेते वो कि वो पटा रहा है उसको या बोल रहा है कि मैं इतना प्यार करता हूँ, जैसे वो समथिंग, वहाँ तो कम्बिनेशन हो गया स्टोरी का, एंगेजमेंट हो गई, ये हो गया। बिग बॉस ने सोचा अब ये क्या प्ले होगा, ये आवारागर्दी तो करने वाला नहीं, तो अच्छा सीधा लड़का है, इसको कहे तो ये स्टोरी इसकी और कोई बननी नहीं है तो इसको भी बाहर भेजो। इसमें कोई गेम नहीं है। इट इज लाइक आर यू कैरी। अमाल के अंदर स्टोरी लगती है, देयर इज अ चांस किसी कुड विन हिम ओवर, यू नो, सो ही इज स्टिकिंग देयर। नीलम इज अलोन, देयर इज अ चांस somebody will hit at her, you know, and though they are not forming alliances, now that is a big setback. जो alliances form करेगा वो टिकेगा। somebody has to form the। उस लड़के ने बेचारे ट्रायल किया था फॉरेनर के साथ, मृदुल ने, हाँ, तब तक वो गेम में था। वो तो लात मार के इसको चली गई, खुद ही चली गई। उसे बीच में ना ये बकवास मेरे पे चढ़ा ही, मेरे को ऐसे ही कर रहा है, मैं जबरदस्ती ना इधर देखो ना उधर देखो, मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा होगा, निकल गई। उसकी स्टोरी खत्म। उसके बाद ही वॉज रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड। वो कभी किसी को नहीं जाएगा किसी के पास। तो अब वो शांत हो गया, अब उसका कुछ होना नहीं है, तो ही मे गो, दैट इज वेरी श्योर। नीलम इज स्टिल फ्लिटिंग अराउंड हियर एंड देयर, बट अगेन कोई स्टोरी उसकी बन रही नहीं है।
कैमरा किसी चीज को फॉलो करने के लिए कहानी चाहिए उसको। कोई तो टेल बोलेगा ना, अब वो जब तक वो टेल नहीं होगी, या अभी वो जो लड़का जिसकी शादी, वो जो उसके साथ है, वो नई लड़की के साथ स्टोरी हो जाए उसकी, अभिषेक की भी, वो जो दूसरा लड़का है अभिषेक मालती के साथ बशीर किसी के साथ हो जाए, बशीर, ओके, बशीर मालती के साथ हो जाए, या बशीर वो फरहाना के साथ हो जाए, ओके, वो एक्चुअली बोले बशीर जाके उसको आई लाइक यू। ये सब लोगों की बाहर की कहानियों की वजह से अंदर की गेम खराब हो गई। इनकी सबकी कोई ना कोई बाहर की कहानी होगी जिसकी वजह से अंदर की गेम अपसेट हो रही है। ऐसे पूछ लेना चाहिए बिग बॉस को कि भाई यू हैव समबडी हैंगिंग ऑन यू बिहाइंड, सो देयर समबडी, नहीं डालना चाहिए। हाँ, इधर तो फ्री फॉर होना चाहिए, दे देना जो होगा दिखाएगा। एनीवे, आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्क्रिप्ट सेंस, हाउ माय माइंड वर्क्स। क्या फन अंदर हो सकता है, क्या फन हो सकता है। बिल्कुल। सो लेट अस सी आगे क्या अनफोल्ड हो। फॉर एग्जांपल मैंने तो कुछ कमेंट नहीं किया था इन द सेकंड वीक, जब अमल ने कोई बात ही नहीं की थी, तो मैं बात कर रहा था किसी से, बहुत बड़े आदमी से, रिगार्डिंग दिस इवेंट, वी टॉक ऑल ऑफ अस। So at that time, I didn't speak about it. Then Amal came into his own. Then I started speaking about him. So ultimately, is though nobody is biased, आप अंदर कैसे हो उसी से आप अंदर टिके रहोगे। बिल्कुल। तो अमर टिका है from his, everybody knows this. बिल्कुल। Because of his game. Yes. अमर को किससे बच के रहने की जरूरत है? कौन उनके पेट पे छुरा घोंप सकता है आपको लगता है? उनकी जो ग्रुप बनी हुई है, जिशान, कोई भी भौंके, उसको पब्लिक की एडुलेशन मिल चुकी है। It'll take time now. उसको बाहर निकालने में वक्त लगेगा। ओके, बहुत वक्त लगेगा। ओके, वो भी खिलाड़ी आदमी है। आप उसको कुछ बोलो तो आपको 2 बात 4 सुना ही देगा। वो डरता नहीं हो, लड़की हो या लड़का हो, क्या लड़की क्या बोलता है ना, कौन सी लड़की, तमीज है यार, समझे वाली बात है। सब गेम खेलने आए इधर, इज ओके। वो टिका रहेगा, उसको क्या छुरा कौन भोगेगा, क्या करेगा वो छुरा भोग के, कौन अभी तक क्वालिफाइड उसके सामने? कोई नहीं है। एडो में तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता, तो ये दोनों नजर आते हैं। So, कोई फेक लगा है आपको बिग बॉस के घर में अब तक जितने भी कंटेस्टेंट? यू कांट बी फेक इन बिग बॉस हाउस। यस, यू कांट। जो है वो है, कैमरा कैच कर लेता। आप कब तक गेम खेलोगी? आप कब तक मेकअप पोत के बताओगी कि मैं ये हूँ? अल्टीमेटली the colors go down. You got to sleep, you got to get up, daily routine gets you in, energies fall, energies become big. तो बहुत चीजें होती है, तो you cannot say. बिल्कुल बिल्कुल। टॉप 3 तक आपको कौन लगता है जाएगा, पहुंच सकता है? 3-4 लोग अच्छे हैं, मतलब अमाल, तानिया, then फरहाना, ओके, then this boy, बसीर, अभिषेक, ओके, ये 4 तो नजर आते हैं। ओके, ये मुझे 4 नजर, पर ये मेरा नजरिया है। बाकियों का क्या नजरिया मुझे पता नहीं। जिशान और अमाल की जो रिसेंट में लड़ाई हुई थी, अब ऐसा लग रहा है कि ग्रुप टूट सकता है। आप ये चीज फील कर पा रहे हैं? वो सुनाता है ना, उसको कुछ गुस्सा आता है, अनफेयर होता है। उसको अनफेयर चीजें नहीं पसंद। जिशान ने कुछ किया होगा अनफेयर, उसने सुना दिया उसको कि तू तो ऐसा है, तो उस वक्त मेरे लिए खड़ा होना चाहिए था। वही बात उसका तानिया और उसकी भी झड़प होती रहती है। तूने बोला था वो बात, वो अब से मेरे से बात नहीं करना तू। बोलते उससे क्या हो गया, तूने बोला है। क्या उसे कहते क्या, एहसान फरामोश। ओके, बोले तूने बोला। हाँ, इसी तरह कि मैंने बोला, तो तूने बोला था। सर, आने वाले टाइम में आपका कोई प्रोजेक्ट कुछ है जो आप बता सके ऑडियंस? आई एम बेसिकली जस्ट फिनिश्ड ऑफ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो मैं कोई चीज को हाथ नहीं लगा रहा, बिकॉज आई हैव नॉट बीन वेल फॉर द लास्ट 2-3 days, बट आई हैव रिटन बुक कॉल्ड आई रादर बाय अ Lamborghini. It's a nice story. It's more like a biographical study of my younger days to where I reached in life. So, I rather buy a Lamborghini is a case study. Okay, when you buy a 10 crore rupee car, then your ambitions or things are very sky high. So that's what ambitions should be for everybody. Reach out very big, and something will happen on the way. If not that, something on the way will happen. So it's a nice book to read, but it shows my journey as a young boy to where I am today. So that is one project I want to do. I've written a lot of scripts which we are working on, and I've got an office pal in Switzerland.
in Zurich, so where we go and work out. That's an office, and we plan to do some work from there. So these things are there. Nothing very big now after this event. I'm waiting to see what I can do now. लास्टली अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, अमाल के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? Keep on watching Big Boss. Enjoy Big Boss. All my friends on Tele चक्कर गाने वाने सुनो, उसके मज़े जो कर रहे हैं सब लोग. मज़ेदार इवनिंग होती है, देखते हैं कि क्या ड्रामे के अंदर कर रहे हैं. And I'm very happy with Big Boss. I hope you all are. Namaste, I'm Abu Malik and you're watching me on Tele Chakkar. Continue watching Tele Chakkar for all the latest in Big Boss.